स्माइल ट्री फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को बेसा रोड स्थित बाल बांडे महाविद्यालय बेसा में मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्माइल ट्री फाउंडेशन की अध्यक्ष स्वाति वंजारी और सचिव शालिनी कंगाली ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर वैशाली आकरे, डॉक्टर विनोद चौहान, डॉक्टर नीना वानखेड़े, हरीश कंगाली, नितिन गुर्दे पाटिल, सोहेल शेख, सोनिया गड़ी, वर्षा मानकर, रीना शर्मा, शीतल कटरे, रंजिता चापके, संगीता गावंडे, जयश्री पाठक, भावना क्षीरसागर, अर्चना पांडे, कीर्ति कविश्वर, कविता बोबडे, ममता सोनकुड, वर्षा तिवस्कर, मीनाक्षी शीतल चिमुरकर, स्मिता नारके, विभा आदि मौजूद थे। ॲक्च्युली हा जो कार्यक्रम मी घेते आहे तर 10वी आणि 12वीचा जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मी सत्कार घेते आहे। तर 10वी आणि 12वी जे 90% 80% जे अबोव आहेत तर मला असं कुठेतरी वाटतं की त्यांना कुठेतरी आपण प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांचं कुठेतरी आपण कौतुक केलं पाहिजे, कारण प्रोत्साहन त्यांना यासाठी द्यायचं की यापुढे काहीतरी त्यांनी चांगलं करावं असं मला वाटते आणि याच उद्देशाने मी आज हा प्रोग्राम इथे घेतलेला आहे। ॲक्च्युली माझी स्माइल ट्री फाउंडेशन ही संस्था आहे, जस्ट नव्याने ओपन झालेली ही माझी संस्था आहे। माझं या फाउंडेशन स्थापन करण्यामागचा उद्देश आहे की माझे पती अमर गोविंदराव वंजारी हे पण एक सोशल वर्कर होते, पण आता ते सध्या नाही आहेत दुर्दैवाने, पण त्यांचं स्वप्न मला पूर्ण करायचं आहे म्हणून मी एक छोटीशी एक संस्था स्थापन केली आहे आणि त्यांनी जे काम केलं तर फुल नाही फुलाची पाकळी का होईना मी लोकांना मदत करणार आहे आणि मदत करता करता मला समाजकार्य देखील करायचं आहे। हाच माझा या फाउंडेशनचा उद्देश आहे। एकंदरीत 50 विद्यार्थी तर माझ्या याच्यामध्ये आलेले आहेत आणि 5 वाजेपर्यंत हा प्रोग्राम आहे, तर ते आपलं ट्युशन क्लासेस ॲडजस्ट करून वेळेचं ॲडजस्ट करून ते मागे पुढे येणार आहेत। मी शालिनी कंगाली स्माइल ट्री फाउंडेशनमध्ये सेक्रेटरी म्हणून आहे मी, आणि आजचा आमचा जो स्माइल ट्री फाउंडेशन याच्यातर्फे जे गुणवंतांचा सत्काराचा कार्यक्रम आम्ही घेत आहोत, तर याचा उद्देश असा आहे की आता जे 10वी 12वी झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांचा सत्कार परत एकदा, आता 2 वर्ष कोरोनामध्ये गेलेले आहेत, त्यांचा सत्कार झालेला नाही आहे, त्यांना म्हणजे प्रोत्साहन करणे। आता पुष्कळशी मुलं घरी ऑनलाईन एक्झाम दिली, सगळ्या गोष्टी झाल्या, त्याच बोर झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांना एक सत्कार म्हणून आपण हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे स्माइल ट्री फाउंडेशन च्या तर्फे, आणि आपण हा सत्कार घेतो आणि ह्या मुलांना आपण प्रोत्साहित करतोय। आजच्या कार्यक्रमाचा सत्काराचा उद्देशच असा आहे की मुलांना, आता मॅडम जे पाहुणे आले होते डॉक्टर मॅडम, त्यांनी एक मुलांना पर्यावरणाबद्दल माहिती दिलेली आहे। आजच्या जगामध्ये पर्यावरण खूप महत्त्वाचं आहे आणि एक महिला म्हणून आपण काय करू शकतो, मुली जे आलेल्या आहेत त्यांना पण महिला शक्तीकरण त्याचाही सुद्धा आपण इथे म्हणजे प्रवक्ता मार्फत त्यांना माहिती दिलेली आहे आणि अजून गेस्ट लोकांची म्हणजे माहिती देतील त्यांना, आणि आपण त्यांना सगळ्या गोष्टींची माहिती इथे देऊ की पुढे त्यांची वाटचाल कशा पद्धतीने राहायला पाहिजे, कोणती त्यांनी फील्ड करायला पाहिजे। सर्वात महत्त्वाचं म्हटलं म्हणजे माणुसकी हा धर्म सगळ्या मुलांनी समोर अपनावला पाहिजे, हेच आमचं धोरण आहे। ये जो बच्चे हैं ये एक ज़माने भर के लिए काम करने वाले हैं, एक नई पीढ़ी है, इनके हाथों में अगला सारा 1 डिकेड 2 डिकेड्स है, तो इन लोगों का जो सत्कार कर रहे हैं ये सत्कार ना देखते हुए इसे इस दृष्टि से देखा जाए कि हम लोग इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि ये इससे बेहतर अगली बार परफॉर्म कर सके। और ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव था। कुछ ऐसे बच्चों के बारे में भी पता चला जिनके पेरेंट्स कोविड में गुजर गए, तो इतने चैलेंजिंग दौर से जो लोग निकल के आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और स्माइल ट्री फाउंडेशन को भी। एक बहुत अच्छे कवि है, अभी भोपाल में रहते हैं, रीवा के कवि है कवि संदीप द्विवेदी जी। वो बोलते हैं कि अर्जुन के लक्ष्य विभेद में गुरु द्रोण को पहचानिए और कृष्ण के गीता ज्ञान में सांदीपनि को जानिए। तो अगर कृष्ण ने गीता रची तो उसके पीछे सांदीपनि थे, अगर दुर्योधन ने लक्ष्य विभेद किया तो उसके पीछे गुरु द्रोण थे, और अगर राम जी बने तो उसके पीछे वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र थे। समय समय पर अगर भगवान को गुरु की जरूरत पड़ी तो हम क्या चीज है, तो सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो गुरुओं का है, वो टीचर्स का है। मेरा मानना है ये जो होड़ लगी है कि आपको 90% चाहिए, 95% चाहिए, 98% चाहिए, 99 भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते। मेरा ऐसा मानना है कि एक वो डायलॉग था 3 इडियट्स में कि आप
एक्सेलेंस के पीछे भागो तो सफलता अपने आप आपके सामने आएगी, आपके कदम चूमेगी। तो एक्सेलेंस के पीछे जब आप दौड़ने लगोगे, जब एक्सेलेंस परस्यू करोगे, तो अपने आप स्किल भी डेवलप होंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो बेसिकली पैटर्न, जो एजुकेशन पैटर्न है, वो ऑलरेडी इस चीज़ पर फोकस करता है। हम अगर रैट रेस ना करें तो वो अपने आप खुद में होने लगेगा। सर्व विद्यार्थ्यांना माझ्या शुभेच्छा। पर्टिक्युलरली 10वी आणि 12वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या ठिकाणी सत्कारासाठी उपस्थित आहे। त्यांचं व्हिजन हे त्यांना या सत्कारानंतर ठरवून काम करायचं आहे। सर्व विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग, मेडिकल, त्याच्यानंतर आपले स्पर्धा परीक्षा या संदर्भात त्यांना इच्छा असते। त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी तसं काम करायला पाहिजे। त्यानंतर सर्व विद्यार्थी जे आहे हे सर्व विद्यार्थी खूप परिश्रम घेऊन खूप त्यांनी मार्क मिळवलेले आहे, खूप गुणवंत प्रावीण्य मिळवलेलं आहे। या सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन। आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी पुढे सुद्धा याच प्रकारे चांगलं प्रयत्न करून आपलं भवितव्य घडवावं अशीच प्रार्थना। नाही, कोरोना काळामध्ये भीतीचं वातावरण तर होतच। या भीतीच्या वातावरणामुळे मानसिकता थोडीशी कमी होत जातेच। आणि यामधून त्यांना सावरलेलं आहे विद्यार्थ्यांनी। आणि त्या माध्यमातूनही या कोरोनावर मात करून विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रकारे प्रदर्शन घडवलेलं आहे किंवा त्यांनी चांगल्या प्रकारे गुण घेतलेली आहे। हे खरोखरच त्यांचं कौतुक आहे। या ठिकाणी आज बघतोय आपण 90%च्या वर सगळ्या विद्यार्थ्यांचे मार्क्स मिळालेले दिसत आहे। पूर्वीच्या काळामध्ये साधारणतः पाहतो म्हटलं तर 90% म्हटलं म्हणजे मेरिटचे स्टुडंट असायचे। आमच्या काळातली गोष्ट 90% म्हणजे मेरिटचे स्टुडंट असाल। आज 98.80% विद्यार्थ्यांनी मार्क्स घेतलेले आहे। खरोखरच त्यांचं कौतुक आणि अभिनंदन। ये एक प्रोग्राम एक बच्चों के प्रोत्साहन के लिए है कि जिन्हें उन्हें खुद अपने मन में खुद लगे कि हाँ हमें आगे कुछ करना है और आसमान में कुछ होना है। और इसके साथ मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत, इतनी लगन से आज ये यहाँ पे इतने अच्छे परसेंट के साथ में आज यहाँ पर उनने अपना एक जज्बा दिखाया है और बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट को भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आज के ज़माने में बाकी एक्टिविटीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। आज हर चीज़ ऑलराउंडर, हर बच्चा ऑलराउंडर है। वो एक फील्ड में आगे ना बढ़ते हुए किसी दूसरी फील्ड में अगर उसको इंटरेस्ट है तो वहाँ उसमें भी वो बहुत अच्छा कर सकता है। आज मैं खुद इस जगह में हूँ कि मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, बट मैं उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे डांस बहुत पसंद था। मैं टीवी देख देख के डांस सीखती थी। मैंने आज तक कभी कोई डांस का कोई टीचर नहीं लगाया। आज जाके शादी के बाद मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिला मेरे हस्बैंड के थ्रू कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज इतने अच्छी एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं मेरी खुद की एकेडमी है जिसमें मैं डांस क्लासेस लेती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिला और ऐसा परिवार मिला जिन्होंने मेरे सपनों को साकार करने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, I am Dr. Nina Wankhede. By profession I am dentist, and I would like to appreciate Mrs. Swati Vanzari, President and the founder of Smile Tree Foundation, and because she has given such a nice platform to all scholars, meritorious students, 10th and 12th student scholars, to felicitate them today. And I congratulate all students who has got such a nice percentage in academics. They achieved their high level, and I really appreciate her work. Because students, they should get such type of programs. Everyone should organize to give such platform to all students, so that they get motivated, they get inspired. And not apart from these academics, but apart from others also activities, they should get motivated. Like there are many fields after 12th. There are many fields, not only engineering or science. There are arts, commerce. Then if anybody wants to go for fashion, they can go there. There in film industries also, there are many programs and courses they can do. Everybody should think about their interest.
not necessary that even if they have scored good marks in 10th and 12th, they should only go for engineer and doctors and academics. No, of course there are many courses for them, and they should first see their interest. उनका इंटरेस्ट किस में है वो उन्होंने देखना चाहिए, और हर पेरेंट्स ने उनको अपने बच्चे का इंटरेस्ट देख के उनको उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए और उनको साथ देना चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही डांसिंग और सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन पापा ने मुझे पढ़ने के लिए कहा कि पहले डॉक्टर बनो, बाकी काम बाद में। उस ज़माने में मुझे ज़बरदस्ती से डॉक्टर बनाया गया, लेकिन मैंने अपना जो डांसिंग और सिंगिंग ये बरकरार रखा, और आज की तारीख में मुझे, जैसे मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, ऑलराउंडर, तो मैं डांसर और सिंगर ही नहीं हूँ, तो मैंने 2 मूवीज़ में भी, शॉर्ट मूवीज़ में काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं एक्ट्रेस भी हूँ। और मुझे देख के अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्यूटी पेजेंट विनर कैसे हो सकती है, तो मैं क्राउन होल्डर भी हूँ, एंड मिसेस विदर्भ एंड मिसेस महाराष्ट्र का क्राउन भी मैंने वन कर चुकी हूँ, ले चुकी हूँ। और विदर्भ आज की तारीख में मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ विदर्भ प्राइड का। तो ये मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा ऑलराउंडर रहो, हर चीज़ में आपको जहाँ इंटरेस्ट है आप वहाँ पे जाओ, लेकिन अपनी जो हॉबीज़ है उसको अगर आपका प्रोफेशन बनाना है तो बना सकते हो। और अगर आपको आपका प्रोफेशन और आपका इंटरेस्ट, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप बहुत होशियार है, अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो यू गो फॉर एकेडमिक्स, ताकि आपका ये जो हॉबीज़ है ये आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं आपकी लाइफ के लिए आगे चल के। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो होशियार भी होते हैं और सिंगर्स भी होते हैं, जैसे अभी कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सिंगर भी है, डांसर्स भी हैं। तो अगर उनको लगता है कि 100% अगर वो उसमें दे सकते हैं एंड दे कैन डू देयर प्रोफेशन इन दैट फील्ड, तो आई विल डेफिनेटली आस्क देम टू गो फॉर दैट। एंड lastly I would like to say again that I want to congratulate all that scholars, and once again I would like to thank Mrs. Swati Vanzari to invited me as a guest over here. Thank you. सगळ्यात पहिले गुणवंत विद्यार्थ्यांचं स्वागत करणे, त्यांना प्रोत्साहनपद आज मोमेंटो आणि गोल्ड मेडल देऊन जे त्यांचं स्वागत केलेलं आहे हे खूपच एनकरेजिंग आहे। कारण की यातून प्रेरणा घेऊन ते अजून 10वीचे विद्यार्थी 12वीत अजून चांगले मेहनत करतील, आणि त्याचं नक्कीच त्यांना एक उत्साहवर्धक हे कार्यक्रम आहे। ग्रीन ट्री फाउंडेशनला मी खूप खूप शुभेच्छा देते की त्यांनी इतका चांगला कार्यक्रम अरेंज केला, आणि या कार्यक्रमात स्वातीताई वंजारी यांनी खूप मोठा सहभाग आहे यांचा, आणि या फाउंडेशनला पण माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत। Okay, so I'm very thankful to Swati Vanjari ma'am so giving me honor for this event. कैसा होता है ना कि if हम अपने एकेडमिक में अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं और उसको कोई ऑनर करता है, सो ये हमारे लिए काफ़ी प्रिविलेज होता है। जैसे कि आज स्वाति वंजारी मैम ने स्मॉल ट्री फाउंडेशन के अंदर जो 10th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो परसेंटेज मिले उसके लिए उन्हें ऑनर कर रहा है। सो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि कोई तो भी एकेडमिक, उनके फैमिली, उनके अलावा सोसाइटी में उन्हें कोई अलग से अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो ये हमारे लिए काफ़ी एक प्लस पॉइंट होता है और इससे हमको एक अलग खुशी मिलती है। बिकॉज बीइंग आई एम अ स्टूडेंट, मुझे अगर 99 आता है तो मुझे मेरा फैमिली, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज तो सपोर्ट करेगा, बट अगर कोई अननोन जो मुझे नहीं जानता है वो मुझे अप्रिसिएट कर रहा है सोसाइटी में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक सोसाइटी में हमें एक दूसरे को आगे सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम नौशीन खान। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट स्वाति मैम ने इन्वाइट किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इवेंट है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो जो भी बच्चे स्टडीज़ में अच्छा करते हैं, अच्छा अचीवमेंट करते हैं, उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए। तो मैम ने यहाँ पे इन्हें एक प्लेटफॉर्म दे के उन्हें एक मौका दिया है स्टेज पे आने का और अपने आप को अवार्ड लेकर सम्मानित होने का। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी और उनके आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी। थैंक यू। मेकअप को लेकर यूथ में जो भी क्रेज़ है उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने क्रेज़ को और बढ़ाइए और मेकअप के प्रति अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए क्लासेस ज्वाइन कीजिए, खुद को परफेक्ट बनाइए। नेल्स और मेकअप में नेल्स, हेयर सब कुछ आता है, तो एज ए नेल
आर्टिस्ट में जो भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं जिन्हें नेल आर्ट में या मेकअप में रुचि है, तो मैं चाहूँगी कि आप वो मेरे एकेडमी में आके आपको वो फुलफिल हो सकती है। तो प्लीज़ वेलकम नॉच मैजिक टच में आप आइए। और अगर आप ट्री फाउंडेशन की तरफ से आते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट रहेगा मेरे एकेडमी की ओर से। थैंक यू। देखिए, स्माइल ट्री फाउंडेशन जो इन्होंने 10th और 12th का जो सत्कार कर रखा है, ये मोटिवेट करने जैसा है बच्चों के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन होता है बच्चों को फ्यूचर में इंजीनियरिंग डॉक्टर्स करने के लिए 9th और 10th के बेस से स्टार्ट होता है। तो स्माइल ट्रेन फाउंडेशन की तरफ से जो उनको मोटिवेट करने के लिए जो उन्होंने सत्कार रखा, ये बहुत अच्छा उपक्रम है और ऐसा ही इन्होंने करना चाहिए और सामने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं एक माँ हूँ, तो बच्चे यानी मेरे लिए सभी बच्चे मेरे ही हैं ऐसे मुझे लगता है। और जो बच्चे इतने 92, 98% इतने परसेंटेज जब लाते हैं तो माँ बाप को जितना प्राउड फील होता है उतना ही मुझे होता है जब सब बच्चे इतने अच्छे से मास्क कवर करते हैं। तो मैं फैशन शो में ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई शो होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है शो, तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर अपने इसमें कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहा तो अपन आगे नहीं जा सकते। पढ़ाई में तो अपन आगे रहते हैं, हर एक क्षेत्र में आगे रहते हैं, लेकिन जब फैशन शो की बात आती है तब होता है कि कैसे अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करें। सो मुझे लगता है कि उस टाइम सबसे पहली बात आती है, अगर फैशन शो में हम खड़े रहते हैं तो सबका कहना रहता है कि क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। सो उसके लिए हम लोग डरते हैं कि क्वेश्चन आंसर राउंड क्या होता। मुझे तो लगता है कि जैसे बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही हमारी एग्ज़ाम रहती है क्वेश्चन आंसर राउंड में। सो यही है फैशन शो और बच्चों को आगे लेके जाने का यही हमारा तरीका है। एक माँ होने के नाते मैं तो सबसे पहले बच्चों को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना करियर करें और उसके बाद ही वो करियर होने के बाद जो अपन सोचते हैं कि इस अलग क्षेत्र में कुछ जाए, तो मैं पहले उनको यही बताऊंगी करियर होने के बाद ही फैशन क्षेत्र में आए। और मैं एक माँ हूँ, बच्ची को भी यही बताती हूँ कि अगर अपन फैशन क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए तो अपने पास एक डिग्री रहती है, जो डिग्री से अपन आगे जाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबको कि सबसे पहले अपना करियर चूज कर ले, उसके बाद फॅशन। हॅलो, माझं नाव अर्कजा संजय देशमुख आहे। मला 12th मध्ये 96% आहे आणि मी नागपूर सेकंड टॉपर आहे। मला खूप छान वाटत आहे। Myself Aditi Vijay Likhar and I am in 10th standard and I got 94.60 in the 10th grade and 100% in Sanskrit language, and my aim is to become a doctor and make my parents proud. Thank you. Good evening, I am Lavanya Vaidya and I am from Ramesh Chandak English School. I have got 92% in SSC board and I am really happy and my parents are also feeling so proud of me, and I want to do engineering and thank you. माझे नाव रौनक सिद्धार्थ पांतवणे आहे। मी मानवता हायस्कूल मध्ये 10वी पर्यंत शिकलेलो आहो। तिथे मला 85% मिळाले आहेत। माझ्या वडिलांना खूप आनंद झाला आणि मला पण खूप आनंद झाला की मला 85% मिळाले आहेत। I am Vanshika Kapre from Ramesh Chandak English School. I have got 90.80% in SSC board. I am very happy to come here and they appreciate me for my percentage and my aim is to become doctor. Thank you.